आप अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, आप अच्छी नौकरी चाहते हैं, आप सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके हिसाब से चीजें नहीं होती, आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। अब फिर आप क्या करते हैं? आप मोटिवेशनल चीजें सुनते हैं, आप मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं और फिर आप अपने आप से अपनी फेवरेट लाइन बोलते हैं, बस कल से शुरू। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप एक दिन तक थोड़े ठीक रहते हैं, दूसरे दिन थोड़ा मोटिवेशन कम होता है, तीसरे दिन या शाम तक ही आप पहले जैसे हो जाते हैं। कहां पर गलती कर रहे हैं? चलिए, इस वीडियो में यहां पर हम बात करने वाले हैं जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, जो मोटिवेशन से रिलेटेड हमारे दिमाग में भ्रम है, जो मिथ हमारे दिमाग में बैठे हुए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुमेंटर आशीष और मैं हूं डॉक्टर आशीष पाठक। आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। यहां पर हम बात करने वाले हैं बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले को नाम दिया है मैंने IPR। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा फोकस कहां पर होता है। आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो पहली चीज दिमाग में आती है, पहला उत्साह भी बोल सकते हैं आप उसको, डर भी बोल सकते हैं, पहली चीज दिमाग में आती है किसके बारे में? रिजल्ट के बारे में। मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, मुझे टॉप 100 में आना है, मुझे क्वालिफाई करना है, टॉप 1000 में आना है। जो भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में, आपके घर वालों के दिमाग में, आस पड़ोस के लोगों के दिमाग में, सबके दिमाग में क्या रहता है कि ये क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। शुरुआत से हम किसकी बात कर रहे हैं? रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो हमें कोई बताता है, हमें बोलता है कि रिजल्ट के बारे में सोचो। हमें कोई बताता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, अच्छा रिजल्ट आएंगे, अच्छा रिजल्ट आएंगे, अच्छा रिजल्ट आएंगे। लेकिन ये अधूरा सच। अगर आप रिजल्ट को देख के मोटिवेट होना चाहते हैं कि रिजल्ट को देख के मोटिवेट हम हो रहे हैं, ये हम ये रैंक लाएंगे, हम टॉप 10 में आएंगे, हम ये आएंगे, तो थोड़े समय तक तो आप मोटिवेशन फील करेंगे, फिर धीरे धीरे आपका मोटिवेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फिर गलती कहां पर कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं हम रिजल्ट। रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोसेस। रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रोसेस हम सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं अगर हम प्रोसेस में, तो रिजल्ट अपने आप क्या होगा? बेहतर होगा। बचपन से आप सुनते आए हैं, कर्म करें, फल की चिंता ना करें, फल के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचें, प्रोसेस पे ध्यान दें, रिजल्ट पे ध्यान ना दें। तो आप बोलोगे सर ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं, इसमें कौन सी नई चीज है? बिल्कुल, प्रोसेस अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, या अगर आप अच्छे से आपने प्रिपेयर किया, आपने सही तरीके से अपने आप को सही सांचे में ढाला, तो आप सही तरीके से बिजनेस कर पाएंगे। तो यहां बात की जा रही है प्रोसेस अगर अच्छी होगी तो रिजल्ट अपने आप अच्छा होगा। लेकिन आप बोलोगे प्रॉब्लम तो यही है, काम करने में मन नहीं लगता है। ये तो हमें भी पता है, बचपन से सुनते आएंगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन पढ़े कौन? ये हम बचपन से जानते हैं कि अगर हम अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, सही गाइडेंस लेंगे, तो अपने आप रिजल्ट अच्छा आएगा। सब जानते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। प्रॉब्लम कहां पर है? मन नहीं लगता। प्रॉब्लम कहां पर है? कि ये सारी चीजें जानते हुए भी हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। वहां पर हमारी विल पावर कमजोर पड़ जाती है, हमारा मोटिवेशन कमजोर पड़ जाता है। फेमस मोटिवेशनल स्पीकर आपने सुना होगा, डेविड गॉगिंस के बारे में। वो बोलते हैं मोटिवेशन इज गार्बेज, कचरा है ये आता है और खत्म हो जाता है, तो मोटिवेशन टिकने वाला नहीं है। गलती कहां कर रहे हैं? प्रोसेस अगर अच्छी होगी तो रिजल्ट अच्छा होगा, फिर भी गलती हो रही। अब आगे बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जो आप लोगों ने बचपन से सुनी होगी, कई बार आपने सुनी होगी। जिन लोगों ने नहीं सुनी उनको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी उनको। जैसे एक छोटा हाथी का बच्चा है, उसको जंजीर से बांधा जाता है, उसको जंजीर से बांधा जाता है, वो खूब कोशिश करता है तोड़ने की, लेकिन वो उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। बड़ा होता जाता है, और जब वो यंग हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, अब अगर उसको आप पतली सी रस्सी से भी बांधें तो भी बंधा रहेगा, वो तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा? क्योंकि उसके दिमाग में क्या आ रहा है? अरे बचपन से तो कोशिश कर रहे, हुआ ही नहीं।
मतलब उसने अपनी और उस रस्सी को लेके एक आइडेंटिटी बना ली है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। तो काम करने की कहां जरूरत है? काम रिजल्ट पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप कितनी भी मोटिवेटेड फील करें, आप रिजल्ट पे डायरेक्ट काम नहीं कर सकते हैं। एक दो दिन मोटिवेशन रहेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, क्या प्रोसेस पे काम कर सकते हैं? प्रोसेस बढ़िया करेंगे, लेकिन कैसे? मन ही नहीं लगता। तो कहां पर काम करने की जरूरत है? इस आईपीआर वाले फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अगर मैं आपसे पूछूं आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप बोलोगे माता पिता है, ईश्वर है, ये है वो। मैं बोलूंगा सब बकवास। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद, आई मी माई सेल्फ। माता पिता भी जब डांटते हैं तो आप बोलते हैं अरे फालतू में डांट दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी। ईगो आ जाता है आगे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? आप है। तो अगर आप रिजल्ट बेहतर चाहते हैं तो किसको बेटर बनाना पड़ेगा? प्रोसेस को। लेकिन प्रोसेस डायरेक्टली आप बेटर नहीं बना सकते हैं, इस पे काम करना पड़ेगा आपको, आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी, जिस आइडेंटिटी से आपने अपने आप को एसोसिएट कर रखा है, वो अल्टीमेटली आपके डिसाइड करेगी किस तरह की प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, और उससे फाइनली क्या निकल के आएगा? रिजल्ट। अभी आपने बचपन की बहुत सारी आइडेंटिटी से अपने आप को एसोसिएट करके रखा है। बचपन में आपसे टीचर ने बोला था तुम्हारी इंग्लिश बहुत कमजोर है। बचपन में बोला था किसी टीचर ने तुम्हारी मैथ्स बहुत कमजोर है। उससे पिताजी ने बोल दिया था तुम किसी लायक नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं, तुम बेवकूफ हो, गधे हो। ये बहुत सारी अलग अलग आइडेंटिटीज जो बचपन से आप अभी तक सुनते आए हैं। आपके दोस्त ने बोला अपन लोग एवरेज ही होते हैं, तो वो सारी आइडेंटिटी का आपने अपने ऊपर एक नया एक बोझ जैसा बना लिया, कचरा जैसा इकट्ठा कर लिया, और उससे आपने अपनी आइडेंटिटी तैयार कर ली। जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं तो आपके दिमाग में वही आइडेंटिटी है, पिछले बार भी तो ट्राई किया था। बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे आप में ऐसे लोग रहते हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नीट की प्रिपरेशन जिन्होंने की, नीट की प्रिपरेशन करने के बाद और नहीं उनका हो पाया, उन्होंने फार्मेसी में एडमिशन लिया, किसी दूसरे कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया, अब उनके दिमाग में बैठा हुआ है। वो आइडेंटिटी उनके दिमाग में गहराई तक बैठी हुई है कि हम कितनी बार फेल हुए थे। तो जब तक आप इसमें चेंज नहीं करेंगे, जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, कोई बोल रहा है कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। क्योंकि जब आप बोलते हो मैं कोशिश कर रहा हूं, मतलब आपने आइडेंटिटी क्या बना के रखी है कि अभी मैं करता हूं। आपकी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वही है। तो आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? मैं नॉन स्मोकर हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं। अब यहां पर क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि हमारे ये बोलने से सच हो जाएगा, या फिर हम आईने के सामने जाके खड़े हो जाए और हम बोले मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं, और सब कुछ आसानी से चेंज हो जाएगा? नहीं। आप जो अभी बने हैं वो एक दिन में नहीं बने। तो जो आप बदलाव चाहते हैं वो भी एक दिन में नहीं होगा। तो अगर आप रिजल्ट में बदलाव चाहते हैं तो प्रोसेस में चेंज करना पड़ेगा। प्रोसेस में चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपसे एसोसिएटेड जो आइडेंटिटी है, जो इमेज है, उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। हम जो बोलते हैं कि हम सोच रहे हैं, एक्चुअली आप सोचते नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप सोचते नहीं, आप देखते हैं। आपने अपनी एक सेल्फ इमेज बना ली है अपने बारे में। जो इमेज बना ली, जब तक आप उसमें बदलाव नहीं करेंगे तब तक इसमें बदलाव होने वाला नहीं है। तो आपने जो भी इमेज अपने बारे में बनाई है उसके बारे में केयरफुली आपको देखना पड़ेगा। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके अगर आप उस पर काम करेंगे तो ये बिल्कुल आपके रिजल्ट देंगे जैसा आप चाहते हैं। पहला स्टेप, अगर आप आइडेंटिटी में चेंज करना चाहते हैं, इसे बदलाव करना चाहते हैं, तो शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करेंगे हम फेस योर फियर्स। आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, मुझे पता है, 24 घंटे आप व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप व्यस्तता में से 15 मिनट का, 20 मिनट का आप टाइम निकालें। बिल्कुल एकांत में जाएं जहां पर कोई ना हो, और पेपर लें, और जो जो आपके फियर हो, जो जो आपके फियर हो, आपके दिमाग में डर हो, आपकी जो अपने बारे में नेगेटिव इमेज हो, उसको उस पेपर पे लिख लो। जैसे मान लो जो आपके दिमाग में बचपन से आपने अभी जो आपके दिमाग में जो आप सोचते हैं, जो भी आपने, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे, आपको अपने लिए ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने आप से।
सबसे पहले मान लो आपके दिमाग में है मैं लेजी हूं, मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, मैं भरोसेमंद नहीं हूं, आई एम नॉट रिलायबल हूं मैं। और भी जो नेगेटिव चीजें, जो भी नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में आती जा रही, सबको लिख लो उस पर। बिल्कुल पेज पूरा भर जाना चाहिए। बिल्कुल भी ये मत सोचो किसी को कोई देख नहीं रहा है वो पेज, उसको अच्छे से पूरे तरीके से एक पूरा भर लो। ठीक है, बिल्कुल। तो पहला स्टेप क्या है, जो भी फियर है आपके दिमाग में, आपको लगता है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपके अंदर की ये कमियां हैं, जो वीकनेस है, क्योंकि आप एस्केप करते हैं, आप भाग रहे हैं। लोग बोलते हैं नशा, मैं पर्सनली ये बोलता हूं नशा का मतलब क्या है, वर्तमान से भागना। जो भी नशा करता है वर्तमान से भागता है। मोबाइल एक नशा क्यों है, क्योंकि आप वर्तमान से भागो। आपको लगेगा यार ये कुछ ऐसा है जो पसंद नहीं, यार तुरंत भागो, तुरंत वीडियो देखने लगो जो हमारे दिमाग को अच्छा लगे, हमारे मन को अच्छा लगे, हमारा माइंड वहां पर डोपामिन की प्रेजेंस फील करे, तो तुरंत वहां पर भागते हैं। तो जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको फेस करो, भागना नहीं है। आप अभी तक भागते आए हैं बचपन से, आपको भागना नहीं है, उनको क्या करना है, फेस करना। तो फेस योर फियर्स, जो वीकनेसेस हैं, जो फियर है, उनको क्या करो, फेस करो। पूरा कागज आपने भर लिया, आराम से बैठ के लिखा, पूरा कागज आपने क्या किया, भर लिया। सेकंड स्टेप, फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप को माफ करना। आपको अपने आप को भी माफ करना है, और जो दूसरों से आपको शिकायतें हैं उनको भी आपको माफ करना है। हमारे दिमाग में लोगों से रिलेटेड इतनी सारी चीजें रहती है, उसके कारण मैं ये नहीं बन पाया, उसके कारण मैं ये नहीं हो पाया, नहीं तो मैं आज ये होता, ये होता। माफ कर दो उनको, क्योंकि उनका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। यहां पर आपका नुकसान हो रहा है, तो आपको उनको भी माफ करना है और खुद को भी माफ करना है। मैं आप जब स्टूडेंट से मिलता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूं, वो अपने आप से बोलते हैं सर मुझसे उस समय ये गलती हो गई थी, नहीं तो आज मैं ये होता, ये गलती हो गई थी, बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत आपने उनको कमियों को खींच लिया, गलतियों को खींच लिया। अब आप अपने आप को माफ करो। बिल्कुल खुले मन से अपने आप से बोलो कि मैं तुम्हें माफ करता हूं, जो भी गलतियां हुई हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं माफ करता हूं। तो जो सबसे पहले आपने कमियां लिखी थी उनको ध्यान से देखा, आइडेंटिफाई किया, और सब बोला खुद से कि मैं माफ करता हूं अपने आप को, जो भी गलतियां हुई हैं, जो कुछ हुआ है बिल्कुल हो गया, माफ करता हूं। मैं अपने आप को भी माफ करता हूं, दूसरों को भी माफ करता हूं। बिल्कुल कचरा है ये, क्यों इसको मैं लेके चलूं, क्यों इसको मैं ढोके चल रहा हूं, क्यों इस वजन को मैं साथ में लेके चल रहा हूं। वैसे ही जिंदगी के रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है और इतना सारा वजन मैं वहां पर लेके चल रहा हूं, माफ करो। ठीक है, तीसरा स्टेप, बर्न योर वीकनेस। जो भी वीकनेसेस आपकी हैं उनको क्या करना है, जलाना है। ये कैसे कर सकते हो, जो पेपर आपने आपके हाथ में है, जहां पे आपने सारी चीजें लिखी थी, अगले स्टेप पे आपने खुद को क्या किया, माफ किया। अब उसको ध्यान से देखो, और हो सके तो कहीं एक एकांत में जाएं, एक सुरक्षित जगह पे, और उस कागज को आग लगा दें और फील करें। आप उस कागज को जब जलते हुए देख रहे हैं तो आप ये फील करें कि आप अपनी कमजोरियों को जलते हुए देख रहे हैं, अपनी कमियों को जलते हुए देख रहे हैं, उस नेगेटिव इमेज को जलते हुए देख रहे हैं जो आपने अपने बारे में बनाई। बड़ा सिंपल है और ये प्रैक्टिकल है। अभी आपको बड़ा बचकाना सा ये लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा प्रैक्टिकल है। आप करके देखें, आपने जो जो अपनी वीकनेसेस लिखी थी, जिनको आपने अपने लिए आपने माफ भी कर दिया था, अपनी कमियों, अपनी गलतियों के लिए माफ भी कर दिया था, वीकनेस को, जो नेगेटिव आइडेंटिटी सेल्फ इमेज आपने बना के रखी थी, उसको क्या कर दिया, आपने जला दिया। ओके, और अब आते हैं हम लास्ट स्टेप पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, रीराइट योर आइडेंटिटी। अब अपनी एक नई कहानी आपको लिखना है। आपकी कहानी कोई दूसरा नहीं लिख सकता है, आपकी कहानी कोई दूसरा नहीं बता सकता है। अगर आप लोगों ने देखा हो तमाशा मूवी का वो सीन,
जिसमें रणवीर कपूर से वो बोलता है कि अपनी कहानी मुझसे पूछने आया है, कायर डरपोक। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप देखना। आप अपनी कहानी किसी दूसरे से पूछ नहीं सकते, कोई दूसरा आपको आपकी कहानी बता भी नहीं सकता है। आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जो आपकी नेगेटिव इमेज आपने बना रखी है उसको तो आप जला के आ गए। अब आप क्या करोगे? जो आप बनना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं उसको लिखो। मैं समय का पंक्चुअल हूं, मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे अपने समय से प्यार है, मुझे अपने काम से प्यार है। जैसा भी आप अपने आप को बनाना चाहते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, मेरी अलग हो सकती है आइडेंटिटी, आपकी अलग आइडेंटिटी हो सकती है। मेरी आइडेंटिटी है, मुझे लगता है मैं एक अच्छा टीचर हूं, मैं कम से कम एक अच्छा टीचर बनने की कोशिश करता हूं और मैंने अपने आप में मान के रखा है मैं अच्छा टीचर हूं। तो आप अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं, जो आपको आइडेंटिटी, आप अपनी आइडेंटिटी लिखें, बड़े इत्मीनान से लिखें, आराम से लिखें, क्योंकि आपने पुरानी आइडेंटिटी क्या कर दी? जला दी। अब बिल्कुल नई आइडेंटिटी आपने अपनी बना ली है, नए तरीके से आप अपनी लाइफ को लिख रहे हैं। याद रखें, कोई दूसरा आपकी कहानी नहीं लिखेगा, कोई दूसरा आपकी कहानी नहीं बताएगा। आपको फेस करना है अपने आप को और अपनी एक नई कहानी लिखना है। तो लिखें इसमें कि मैं समय का पाबंद हूं, मैं पंक्चुअल हूं, मुझे अपना काम करना अच्छा लगता है, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं अपने आप पर दया नहीं करता, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मुझे बेहतर तरीके से, मुझे आनंदित होता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मैं जॉय फील करता हूं जब मैं अपना काम करता हूं। जो भी चीजें आप अपने आप में चाहते हैं वो आप लिखें। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि अगेन जो मैंने आपसे बोला है, फाइनली हमने कहां पर चेंज किया? हमने लिख दी एक नई आइडेंटिटी अपने बारे में। और जब आपने अपने बारे में एक नई आइडेंटिटी लिखी तो इससे जन्म लेगी एक नई प्रोसेस, और इससे मिलेगा आपको एक नया रिजल्ट। जब तक आप आइडेंटिटी में चेंज नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट में चेंज होने वाला नहीं। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो थोड़े बहुत दिन चलेगा, 1-2 दिन चलेगा, लेकिन उससे आपको एक रिजल्ट नहीं मिलेगा, परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसा मैंने बोला था पहले, मोटिवेशन इज गार्बेज, मोटिवेशन कचरा है। चेंज यहां पर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आपको उन सारे पुराने बिलीफ्स को हटाना पड़ेगा जो आपने दिमाग में कचरे के जैसे भर के रखे। अगर आपने नहीं सुना हो तो क्लिफ यंग के बारे में आप जरूर सुनना। क्लिफ यंग एक वृद्ध आदमी जिसने ऑस्ट्रेलिया में एक मैराथन जीता। उसके पास कचरे जो वाले नेगेटिव, उसके पास आइडेंटिटी नहीं थी, उसके पास आइडेंटिटी थी एक छोटा बच्चा। एक छोटा बच्चा वो दिन भर दौड़ता है, दिन भर को करता है, लेकिन वो नहीं बोलेगा काम कर रहा हूं, थक गया। वो एंजॉय कर रहा है, उसने आइडेंटिटी उसकी क्या है? मुझे मजा आ रहा है। एक अच्छा क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलता है, उससे आप बोलेंगे आप क्रिकेट क्यों खेलते हो? मैं जब तक एंजॉय कर रहा हूं तब तक मैं खेलता रहूंगा। एक अच्छा क्रिकेटर हूं, उसने अपनी आइडेंटिटी वहां पे बना के। आइडेंटिटी कोई ईगो नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है मैं ये हूं और अपने आप को लगातार और बेहतर करता रहूंगा। तो चेंज इन आइडेंटिटी, चेंज इन प्रोसेस, चेंज इन रिजल्ट, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आईपीआर। प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। इस तरह के और भी वीडियोस मैं आपके साथ लाता रहूंगा, आपके पास में लाता रहूंगा। आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उनके लिए, आपके लिए लाता रहूं, आपको उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।